भजन करता, पर एक आदत उसमें गलत थी कि कोई आता उसके आश्रम पर तो भोजन स्वयं कर लेता, वो किसी को पूछता नहीं। जब उसकी आयु पूर्ण हो गई और वो मर गया, स्वर्ग गया, तो सारे साधन मिले लेकिन भोजन भूख से तृप्ति नहीं। ब्रह्मा जी से पूछा, मैंने इतनी तपस्या की और मुझे सारी सुविधाएं सुख उपलब्ध हैं, लेकिन भोजन क्यों नहीं? बोले, आपने भोजन का दान नहीं किया, इसलिए आपको भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े समझने की बात है। हमारे यहां जब कोई अतिथि आता है और माताओं से कह दो कि 2-4 मेहमान आए हुए हैं बाहर, इनके लिए थोड़ा सा चाय नाश्ता तैयार कर दो, तो कोई कोई माँ तो सीधी होती है, अब एक आध बार की हो तो चल जाए, और दिन में 2-4 बार मेहमान आ गए कहीं, तो माताएं तो भोजन बनाते बनाते, चाय बनाते बनाते परेशान हो जाती हैं। तो क्रोध में बोल देती हैं कि तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हें चाय पिलाना है तो स्वयं बना लो और पिला दो। सुबह से अपने लिए भोजन बना रही हूं, पूरे परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बनाया, अब तुम्हारे ऊपर से मेहमान अतिथि। तो हमारे कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे प्रतिदिन की बात थोड़ा ही है, ये तो अतिथि हैं, कभी कभी आते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि सेवा भगवान की सेवा है। आइए प्रसंगों पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। बणिक ने यही मांगा मां से और मां ने कृपा की, और वो बणिक भगवान विष्णु का भक्त था, शिव का भी भक्त था, सभी देवताओं की पूजा किया करता था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसकी धन की कामना की पूर्ति जो थी वो केवल मां की कृपा से हुई। इसलिए मां जगदम्बा देवताओं में श्रेष्ठ है, पूजनीय है, ब्रह्मा विष्णु भी उनका ध्यान करते हैं। ऐसी मां का हम ध्यान करेंगे तो कल्याण अवश्य होगा। आपने कई प्रसंगों का अभी तक श्रवण किया। 4 दिन से आज पंचम दिवस है, और पंचम दिवस में देवी पुराण में राम कथा का प्रसंग आता है। कथाएं प्रत्येक पुराण में संक्षिप्त रूप में सभी कथाएं दी हुई होती हैं। देवी पुराण में अनेक प्रसंग हैं। सुदर्शन का प्रसंग, सत्यव्रत का प्रसंग, लेकिन जन्मेजय ने यह पूछा कि हे गुरुदेव, हे महाराज, हमने सुना है कि त्रेता युग में पूर्व काल में श्री राम जी हुए थे, और राम को तो भगवान नारायण का अवतार माना जाता है। तो मैंने सुना है कि भगवान श्री राम ने भी मां की उपासना की थी, तपस्या की थी, तो वो तो ईश्वर हैं, भगवान हैं,